हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप मैथ्स, सोशल स्टडीज और साइंस सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते। चलो बच्चों, आज हम क्लास 8 साइंस चैप्टर 3 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे। चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो सवालों के जवाब ढूंढने में तो बहुत मजा आता है। तो चलो बच्चों, लेट्स रॉक। तो चलो देखते हैं पहला सवाल। एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। तो भाई क्यों? क्योंकि हमें ये नेचुरल सोर्सेस से नहीं मिलते, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, और हम इन्हें सिंथेसाइज करते हैं केमिकल से। तो सिंथेसाइज करते हैं इसीलिए सिंथेटिक, ऐसे याद रख लो। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। मार्क द करेक्ट आंसर। रेयॉन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज ए इट हैज़ अ सिल्क लाइक अपीयरेंस। नहीं भाई, सिल्क लाइक मतलब थोड़ा शाइनी शाइनी वाला अपीयरेंस, पर ये तो भाई नायलॉन को भी होता है। तो ये तो रेयॉन को नायलॉन से अलग नहीं बना रहा है, एक्रेलिक को अलग नहीं बना रहा है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। करेक्ट, रेयॉन हमें वुड पल्प पर केमिकल ट्रीटमेंट करने से मिलता है और बाकी के सिंथेटिक फाइबर्स देखो, वो हमें डायरेक्टली केमिकल से मिल रहे हैं। तो इसीलिए ये सिंथेटिक फाइबर्स बाकी के सिंथेटिक फाइबर्स से अलग है। ओके, देखते हैं तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही है क्या नहीं। इट्स फाइबर्स कैन ऑल्सो बी वोवन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर्स। भाई साहब, नायलॉन के फाइबर्स भी तो हम वीव करके नायलॉन का कपड़ा बनाते, तो ये तो रेयॉन को अलग नहीं बना रहा है, मतलब हमारा आंसर बी ही है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश और डैश फाइबर्स। तो इन्हें हम आर्टिफिशियल कहते हैं। सबसे पहले क्योंकि हम इसे आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर रहे हैं, नेचुरल तो मिलता नहीं हमें, और इसे हम मैन मेड भी कहते हैं। अब मैन मेड क्यों? क्योंकि इन्हें हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। जानबूझ के ऐसे थोड़ा फनी साउंड करने के लिए बोला, ये है पेट्रोकेमिकल्स। और पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जो हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं। नेक्स्ट, लाइक सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर। अब क्यों भैया? तो पहले पॉलीमर क्या होते हैं देखते हैं। पॉलीमर मतलब, पॉली मतलब मेनी, मर मतलब यूनिट्स। तो प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर्स के जो बड़े बड़े यूनिट्स होते हैं वो छोटे छोटे यूनिट से बने होते हैं, जैसे कि पॉलीमर के होते हैं बड़े बड़े यूनिट्स, छोटे छोटे यूनिट्स से बने हुए। इसीलिए सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स पॉलीमर है। देखते हैं अगला सवाल। गिव एग्जाम्पल्स विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। चलो, नायलॉन फाइबर्स हम रोप्स बनाने में यूज़ करते हैं, जो हम रॉक क्लाइंबिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब रॉक क्लाइंबिंग के लिए रोप चाहिए तो वो स्ट्रांग होनी चाहिए, नहीं तो टूट बीट गई तो गिर गुरा जाएंगे हम नीचे वो। और सीट बेल्ट, टायर कॉर्ड्स और पैराशूट बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं इसे। तो भाई देखो, अगर ये सारे मटेरियल्स स्ट्रांग होने चाहिए और अगर ये नायलॉन फाइबर्स से बन रहे, तो जाहिर सी बात है नायलॉन फाइबर्स स्ट्रांग है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। क्योंकि प्लास्टिक्स नॉन रिएक्टिव होते हैं नेचर में, भाई किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, और इसी वजह से वो फूड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। तो हमारा खाना तो अंदर सेफ है, उसकी क्वालिटी खराब नहीं होगी, और बस इसीलिए तो हम रखते हैं उसे, ताकि हमारा खाना अंदर सेफ हो तो हम खा पाएंगे ना भाई। देखते हैं सिक्स्थ सवाल। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं वो हीट करने पे मेल्ट हो जाते, पिघल जाते, और पिघलने के बाद हम इन्हें नया शेप दे सकते हैं मोल्ड में डाल के, तो हम इसे रीयूज कर सकते हैं। ये भाई थोड़े आइडियल होते हैं, हीट करने पे मेल्ट नहीं होते, तो मेल्ट नहीं होंगे तो हम इसे नए मोल्ड में नहीं डाल पाएंगे, तो नया रीयूज नहीं कर पाएंगे हम इसे। फिर ये जो होते हैं ना, आसानी से बेंड हो सकते हैं, मोड़ जाएंगे, पर ये वाले बहुत ही आइडियल होते हैं, ये आसानी से बेंड ही नहीं होते, और ज़्यादा प्रेशर लगा दो तो ये टूट ही जाएंगे। तो ये थोड़े पुष्पा वाले प्लास्टिक्स होते हैं जो झुकेंगे नहीं। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ए, सॉसपैन हैंडल्स। तो भैया इसलिए बनते हैं ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से, क्योंकि सॉसपैन हैंडल अगर हम हीट करेंगे तो हैंडल मटेरियल भी हीट हो जाएगा,
और अगर ऐसे मटेरियल से हम हैंडल बनाएंगे जो हीट होने पे मेल्ट हो रहा है तो भाई हैंडल पिघल जाएगा, हैंडल वुड मेल्ट। तो इसीलिए हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यूज़ करते हैं जो हीट होने पे मेल्ट नहीं होते। बस इलेक्ट्रिक प्लग स्विचेस और प्लग बोर्ड्स हम क्यों यूज़ करते हैं भाई थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के? सबसे पहली चीज़ तो ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, बेस्ट। फिर अगर इलेक्ट्रिक स्पार्क हुआ, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ आग लग गई और ये प्लग स्विचेस और प्लग बोर्ड्स अगर जलने लग गए, ओके, तो ये जलने के वजह से ये खुद मेल्ट नहीं होने चाहिए, खुद नहीं जलने चाहिए, फायर को रेजिस्ट करने चाहिए ये। तो ऐसे कौन से मटेरियल होते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। इसीलिए हम इन्हें यूज़ करते हैं क्योंकि ये आग लगने पे या फिर हीट करने पे मेल्ट नहीं होते, तो थोड़ा फायर रेजिस्ट कर पाएंगे। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। कैटेगराइज द मटेरियल्स ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। तो अगर इन पे थोड़ा ध्यान दोगे तो ये सारे मटेरियल्स प्लास्टिक से बने हुए हैं। अब इनमें से कौन से रिसाइकल होंगे और कौन से नहीं होंगे ये हमें ऐसे पता चलेगा अगर हमें ये पता हो कि ये सब इन मटेरियल्स जो है ये कौन से टाइप के प्लास्टिक से बने हुए हैं। अगर ये थर्मोप्लास्टिक से बने हुए तो ये तो हीट करने पे मेल्ट होंगे तो हम इन्हें नया शेप दे पाएंगे, रिसाइकल कर पाएंगे, तो इन्हें हम रिसाइकल कर पाएंगे। और अगर ये थर्मोसेटिंग वाले होंगे प्लास्टिक से बने हुए तो भाई ये हीट होने पे मेल्ट नहीं होंगे तो हम इसे रीमोल्ड नहीं कर पाएंगे, रीयूज नहीं कर पाएंगे, रिसाइकल नहीं कर पाएंगे, तो रिसाइकल नहीं कर पाएंगे हम इसे। बस अब इनमें से देखो कौन सा थर्मोप्लास्टिक है, कौन सा थर्मोसेटिंग है, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो ये जो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये थर्मोसेटिंग से बने हुए होते हैं, तो भाई ये बहुत आइडियल होते हैं, तो ये रिसाइकल नहीं होंगे। प्लास्टिक टॉयज़ ये होते हैं थर्मोप्लास्टिक से बने हुए, तो ये रिसाइकल होंगे। कुकर हैंडल्स ये बनते हैं थर्मोसेटिंग से, अब भी देखा था हमने, तो ये रिसाइकल नहीं होंगे। कैरी बैग्स ये होते हैं थर्मोप्लास्टिक से, पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक होता है, तो ये रिसाइकल होंगे। बॉल पॉइंट पेन्स ये भी थर्मोप्लास्टिक से बनते हैं, ये भी रिसाइकल होंगे। प्लास्टिक बाउल्स ये भी थर्मोप्लास्टिक से बनते, तो ये भी रिसाइकल होंगे। प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर्स ये तो पीवीसी से बनते, पीवीसी होता है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक है इसीलिए रिसाइकल हो सकता है। प्लास्टिक चेयर्स फिर से थर्मोप्लास्टिक से बने हुए थे, रिसाइकल कर सकते हम। इलेक्ट्रिकल स्विचेस अब भी देखा था थर्मोसेटिंग से बने हुए होते, भाई साहब इन्हें हम रिसाइकल नहीं कर सकते, तो चलो कर दिया इन्हें हम लोग ने क्लासीफाई। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। राणा वॉन्ट्स टू बाई शर्ट्स फॉर समर, शुड ही बाय कॉटन शर्ट्स और शर्ट्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल? एडवाइस राणा गिविंग योर रीजन। चलो भैया देते हैं राणा को एडवाइस। मैं तो भाई उसे बोलूँगा कि तुम कॉटन शर्ट्स ही ले लो। क्यों? क्योंकि कॉटन जो होता है ना वो अच्छा एब्जॉर्बर होता है वाटर का, अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब होता क्या है इससे, देखो समर में हमें बहुत स्वेट होती है, तो वो जो स्वेट है वो कॉटन एब्जॉर्ब कर लेगा हमारी कॉटन की शर्ट, और ये स्वेट जो हमारे कॉटन की शर्ट में फंस जाएगा ये हमारे बॉडी से हीट एब्जॉर्ब कर लेगा और इवापोरेट हो जाएगा, हीट एब्जॉर्ब करके बॉडी से उड़ जाएगा। तो अगर ये बॉडी से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो बॉडी हमारी ठंडी हो जाएगी, कम हीट होगी बॉडी में, और भाई राणा को थोड़ी ठंड फील होगा, इसीलिए तो मैं उसको बोल रहा हूँ भाई ले ले कॉटन के शर्ट्स। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन करोजिव इन नेचर। पहले नॉन करोजिव का मतलब समझते हैं। करोजिव मतलब ऐसे मटेरियल्स जो केमिकल रिएक्शंस की वजह से कुछ खराब हो जाते हैं, डिटोरिएट हो जाते हैं, जैसे कि आयन एयर और वाटर से रिएक्ट करके, मॉइस्चर से रिएक्ट करके वो उन्हें गंज लग जाता है, तो वो करोजिव हो। पर हमारे प्लास्टिक भैया नॉन करोजिव क्यों है भाई? देख सोचो, खुद नॉन रिएक्टिव है तो कैसे खराब होंगे? तो एग्जांपल्स देते हैं हम। बहुत बार आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी ने क्लीनिंग लिक्विड्स जो रखे हैं वो प्लास्टिक के बॉटल्स में रखे, और वो क्लीनिंग लिक्विड्स बहुत ज़्यादा एसिडिक और बेसिक भी होते, फिर भी वो प्लास्टिक को कुछ कर नहीं पाते भाई। और प्लास्टिक को अगर हम ऐसे ही रख देंगे तो वो वाटर और एयर के साथ रिएक्ट भी नहीं करता, ऐसे ही पड़ा रहेगा, ताकि जो मेटल्स है वो तो रिएक्ट करके गंज लग जाएंगे उन्हें, पर प्लास्टिक को कुछ नहीं होगा। और बस ये दो एग्जाम्पल से हम अभी समझ सकते हैं कि भाई प्लास्टिक नॉन करोजिव है नेचर में, बिल्कुल खराब नहीं होता। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। शुड द हैंडल्स एंड द ब्रिसल्स ऑफ टूथब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल? एक्सप्लेन योर आंसर। तो भाई मेरा तो जवाब है भाई नहीं, बिल्कुल नहीं। अब क्यों? क्योंकि अगर हम सेम मटेरियल यूज़ करेंगे तो समझो ऑब्वियस सी बात है कि हम हैंडल के लिए हार्ड मटेरियल यूज़ करेंगे ताकि हमें उसको फर्मली पकड़ना है। तो
ब्रिसल्स को भी हमको हार्ड मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा अगर हम सेम मटेरियल यूज़ कर रहे तो। अगर ब्रिसल्स को हार्ड मटेरियल यूज़ कर दिया तो भाई हो गए ना, अपने मसूड़ों की वाट लग जाएगी, गम्स की घिसते घिसते वाट लग जाएगी पूरी, गम्स इट वुड बी वेरी पेनफुल फॉर द गम्स। तो बस इसीलिए हमें सॉफ्ट मटेरियल यूज़ करना चाहिए ब्रिसल्स को बनाने के लिए, और हार्ड मटेरियल यूज़ करना चाहिए टूथब्रश के हैंडल को बनाने। देखते हैं अगला सवाल, अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस एडवाइस। तो सबसे पहली चीज़ भैया, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब वो नेचुरल प्रोसेस से डिग्रेड ही नहीं होते, जैसे कि हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो जाते, तो भाई जहाँ पे भी डालो पड़े रहेंगे, तो उनका डिस्पोजल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़, अगर उन्हें हम जला देंगे, भाई चलो जला ही देते, तो ये कम्प्लीटली बर्न भी नहीं होते और जलने पे पॉइजनस गैस रिलीज कर जाते, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन भी होता है भाई। अब हम इन्हें ड्रेनेज लाइन्स में भी डाल देंगे तो ड्रेनेज लाइन को भी ये चोक कर देंगी, और अगर समुद्र में फेंक देंगे तो एक्वेटिक जो लाइफ है इनको खतरा है भाई इनसे। फिर गार्बेज में भी अगर हम प्लास्टिक को डालें और अगर उसे ठीक से नहीं रखा गया हो और अगर किसी स्ट्रे एनिमल्स ने उसे खा लिया तो क्या होता है, उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम चोक हो जाती है और उनके स्टमक में एक लाइनिंग बन जाती है प्लास्टिक की, तो फिर वो मर मुरा भी सकते। तो इतनी सारी डेंजरस चीज़ें हो सकती है प्लास्टिक की वजह से। तो अगर हमें इसका यूज़ करना है, उसका बेनिफिट लेना है इस सुपर यूजेबल मटेरियल का, तो हमें इसके यूसेज पे कंट्रोल लगाना पड़ेगा, अंकुश लगाना पड़ेगा। अब इसे अंकुश कैसे लगाए भाई, अवॉइड करो प्लास्टिक को जितना हो सके उतना, और उसे बस उसी पर्पसेस के लिए, उसी चीज़ों के लिए यूज़ करो जहाँ पे हम प्लास्टिक को किसी और दूसरे मटेरियल से रिप्लेस नहीं कर सकते। उसे दूसरे चीज़ से कभी हम, उसे दूसरे कोई चीज़ से हम, जहाँ पर हम प्लास्टिक को रिप्लेस नहीं कर सकते किसी दूसरे और मटेरियल से, तो वो ईजी हो जाएगा फिर हमें, ताकि हम प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ भी नहीं करेंगे। तो ये सब जो ड्रॉबैक्स है प्लास्टिक के, जो कुछ भी ये परेशानी तैयार कर रहा है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, वो भी कम हो जाएगी और हम एनवायरनमेंट का बैलेंस बनाए रखेंगे। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। मैच द टर्म्स ऑफ कॉलम ए करेक्टली विद द फ्रेजेस गिवन इन द कॉलम बी। तो मैचिंग वाला गेम खेलना है हमें। तो देखते, पॉलिस्टर, टेफ्लॉन, रेयॉन, नाइलॉन। तो हम पॉलिस्टर से शुरू करते, देखते किस चीज़ के साथ मैच कर रहा है। प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प, नहीं भाई। यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड स्टॉकिंग्स, नहीं। यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर्स, नहीं भाई, पॉलिस्टर नहीं यूज़ करते। फैब्रिक्स डू नॉट व्रिंकल ईजिली, हाँ पॉलिस्टर के फैब्रिक्स ऐसे उनको व्रिंकल्स नहीं आते जल्दी, बड़ी अच्छी क्वालिटी है इनकी। देखते हैं टेफ्लॉन की। टेफ्लॉन किससे मैच कर रहा था, अभी पढ़ा था हमने, ओ यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर्स, दे ले लो, चलो कर दिया मैच इसे, इससे तो टेफ्लॉन से ही तो बनाते हैं हम। रेयॉन प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प, करेक्ट। और नाइलॉन हम यूज़ करते हैं पैराशूट्स और स्टॉकिंग्स बनाने के लिए, तो कर दिया मैचिंग का गेम खत्म। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स, कमेंट। तो भाई सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो ज़्यादा टिकाऊ है, ज़्यादा चीप है नेचुरल फाइबर्स से, ज़्यादा हम आसानी से उन्हें बना सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हम सिंथेटिक फाइबर्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं नेचुरल फाइबर्स से। तो भले क्लोथिंग के केस में देख लो, कपड़े ज़्यादा हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स के पहनने लग गए, ताकि चीप है, ज़्यादा ड्यूरेबल है। हाउस होल्ड आइटम्स भी हम लोग सिंथेटिक फाइबर के ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और बहुत सारे एरियाज़ में हम उनको रिप्लेस कर रहे हैं। ओके, तो अगर ये नेचुरल फाइबर्स को रिप्लेस कर रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स, तो इसका मतलब नेचुरल फाइबर्स की जो नीड है वो कम हो गई है। कम हो गई तो जो ट्रीज़ जो कट हो रहे थे इन्हें बनाने के लिए, वो कम हो जाएंगे कटिंग उसकी। तो बस इसी के वजह से अभी हम सिंथेटिक फाइबर्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसके वजह से कटिंग डाउन कम हो रही है। ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो बस ज़्यादा मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो एक्चुअली हमें फॉरेस्ट को बचाने में हेल्प कर रहा है, बता दिया इन्हें। तो चलो देखते हैं लास्ट सवाल इस चैप्टर का। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो चलो देखते हैं, एक्टिविटी बताते हैं इन्हें। तो सबसे पहले क्या लेना है, बल्ब लेना है, वायर्स लेनी है, तो ले लिया बल्ब, ले ली वायर्स। फिर क्या लेने बोले, पीस ऑफ कॉपर वायर, कॉपर वायर की पीस ले लो छोटी सी, और पीस ऑफ प्लास्टिक रूलर, तो एक मैंने प्लास्टिक रूलर भी ले लिया। ये समझ लो अपना कॉपर वायर है, ये हमारा प्लास्टिक रूलर है। अब बोला क्या है, बैटरी भी ले लो एक, ले ली बैटरी भाई साहब। एंड
सेटअप द सर्किट बाय कीपिंग सम स्मॉल स्पेस। तो हमने सेटअप कर दिया सर्किट को और थोड़ी सी जगह भी रख दी। अब क्या बोल रहे हैं, कॉपर वायर ले लो और उस स्मॉल स्पेस में लगा दो और देखो क्या हो रहा है। अरे भाई बल्ब ग्लो हो रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सर्किट से पास हो रही है और बल्ब ग्लो कर रही है। तो कॉपर गुड कंडक्टर हो गया। अब इसी जगह पे प्लास्टिक रूलर को लेके आओ, ये लेके आ गए प्लास्टिक रूलर को। अब देखो, अब भाई ये बल्ब ग्लो नहीं होगा। इसका मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है। करंट फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि ये इसे रिटार्ड कर रहा है, जाने नहीं दे रहा करंट को, मतलब ये पुअर कंडक्टर हो गया। बस बता दिया हमने एक्टिविटी से। तो बस इसी के साथ हम आ गए हैं इस वीडियो के एंड तक। जैसे कि आप सभी को पता है, लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है और हमारा मोटो है लर्निंग को सिंप्लीफाई करना। तो आशा करता हूँ कि जो सारे सवाल मैंने पढ़ाए अभी वो बड़े आसान तरीके में पढ़ाए होंगे और आपको समझ भी आए होंगे। तो बस दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।